हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS। पिछली वीडियो में हमने HTML के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के लिए वो प्रीरिक्विजिट है। अगर आपको HTML टैग्स नहीं आते तो आप इस वीडियो को कभी नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है, उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आपने इस वीडियो पे आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास CSS क्या होता है। CSS हमारे पास एक स्टाइलिंग है कि हम HTML में स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर CSS में उसको स्टाइल करते हैं कि उसकी कलर किस तरह होगी, उसकी फॉन्ट फैमिली किस तरह होगी, उसकी मतलब जो चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं उसको विजुअलाइज अच्छी देखने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। तो CSS में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे CSS में सिर्फ सिंटैक्स होते हैं, सेलेक्टर होता है, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज़ होती है। अगर आप कोई टैग पे कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ब्लू कलर देना है, जो भी, तो प्रॉपर्टी की जगह आपने कलर लिखना है, फिर उसके बाद आपने ब्लू लिखना है। तो ये आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह होता है। फिर हमारे पास CSS की तीन, कि हम CSS को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एक एक्सटर्नल फाइल CSS फाइल है, दूसरा इंटरनल स्टाइल है, और तीसरा जो हमारे पास है वो इनलाइन स्टाइलिंग है। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं कि हम एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन स्टाइलिंग को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं HTML पेज पे। तो लेट्स गो। तो हम अपने विजुअल कोड पे आ गए हैं और इधर से हम एक फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे HTML का। तो सबसे पहले आपने शिफ्ट के साथ 1 का बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने इस एक्सक्लेमेशन मार्क को देखना है। ये मार्क आने के बाद आपको ये आएगा, फिर उसके बाद उसके सामने एमिट एब्रिविएशन लिखा हुआ है। तो ये एमिट क्या है, ये एक टूल्स है जो HTML को और CSS को हमारे लिए आसान बनाता है। इसमें पहले से डिफाइन की हुई है ये चीज़ें कि इसमें ये होनी चाहिए, इसमें ये होनी चाहिए। तो ये इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये VS कोड में बिल्ट इन आता है, ये ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल होता है। तो आपने इस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करने के बाद आपने डायरेक्ट एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपको इस तरह नज़र आ जाएगा। आपको डॉक टाइप HTML लैंग्वेज मीन हेड, ये हमने पिछली वीडियो में सब कुछ कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फिर उसके बाद हम किस तरह एक्सटर्नल CSS को डिफाइन कर सकते हैं। हम एक्सटर्नल CSS फाइल को किस तरह अपने HTML फाइल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इस स्टेप पे आना है और इस आइकन न्यू फाइल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने स्टाइल डॉट, जो भी नाम देना है आपने उसको दे दीजिए और फिर इसको क्रिएट कीजिए विद एक्सटेंशन डॉट CSS से। तो हमारे पास जो फाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अगर मैं अभी एक टेक्स्ट को क्रिएट करूं और फिर उस पर एक्सटर्नल CSS अप्लाई करूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं एक H1 टैग को क्रिएट करता हूं और उसके अंदर कुछ लिखता हूं, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यू चैनल। ओके, तो इस पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहता हूँ CSS की, तो मैं किस तरह एक्सटर्नल CSS में वो करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने इस फाइल को मैं अपने HTML फाइल में इसके साथ लिंक करना होगा। तो इसको मैं किस तरह लिंक करूँगा, तो आपने मेटा टैग मतलब हेड के अंदर आपने एक लिंक क्रिएट करना होगा। तो मैं इधर क्रिएट कर रहा हूँ लिंक। लिंक पर क्लिक करने के बाद एमिट आपको एक पॉसिबिलिटी देता है कि आप डायरेक्टली किस तरह इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एमिट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है HTML में ज़्यादातर, क्योंकि वो ज़्यादातर आसानी आपको प्रोवाइड करता है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो लिंक करने के बाद आपको एक एटम आता है, एक सीएसएस आता है, पेव आइकन आता है, इंपोर्ट वगैरह सब कुछ आता है। तो आपने डायरेक्ट सीएसएस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका फाइल ऑटोमेटिकली वो नेम जो है इसको सिर्फ चेंज करना होगा। अगर मैं इसको स्टाइल लिखा हुआ है, अगर किसी ने डिज़ाइन लिखा हुआ है तो इस स्टाइल की बजाय आपने डिज़ाइन डॉट सी एस एस करना है। तो वेरी गुड, आपका जो फाइल है वो HTML फाइल के साथ कनेक्ट हो गया है। तो चलिए उसमें कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ और फिर अपने स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाता हूँ। तो अभी हमने H1 टैग को क्रिएट किया हुआ है। फिर इसको देखते हैं कि ये वेबसाइट वेब ब्राउज़र में किस तरह दिखाई दे रहा है। तो गो लाइव पे क्लिक करते हैं। तो हम गो लाइव पे आ गए हैं। ये H1 टैग आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी हम कलर चेंज करते हैं कि इसकी कलर हम किस तरह एक्सटर्नल CSS फाइल से चेंज कर सकते हैं। तो अपने इस कोड पे चलते हैं और फिर अपने स्टाइल डॉट सी एस एस पे चलते हैं। जो हमारे पास टैग्स है, जिस टैग को हमने चेंज करना है इसको CSS फाइल में डिफाइन करना होगा। तो इसको H1 करेंगे और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस जो प्रॉपर्टीज है और उसकी वैल्यू अप्लाई करनी होगी। तो मैंने कहा मैं इसकी कलर चेंज करना चाहता हूं तो कलर लिखूंगा, ठीक है, और फिर उसमें कलर अप्लाई करूंगा। जो कलर भी आपने अगर येलो लिखना है तो येलो आ गया। फिर इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे फाइल में चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं H1 टैग का कलर चेंज हो गया है। तो हम इसी तरह कर सकते हैं। अगर मैं और दो तीन अगर मैं इसको इटालिक बनाना चाहता हूं तो किस तरह इटालिक कर सकूंगा। तो फॉन्ट स्टाइल और फिर इसको डायरेक्ट इटालिक करेंगे और सेव करेंगे। फिर अपने वेब ब्राउज़र पे जाते हैं तो ये इटालिक हो गया है। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ में अगर बढ़ाता हूँ तो फ़ॉन्ट साइज़, फिर इसको हमें जो भी आपने मतलब पिक्सेल्स में वैल्यू देनी है। अगर मैं इसको 50 पिक्सेल्स दे दूँ तो फिर सेव करते हैं और देखते हैं कि इसकी साइज़ बढ़ गया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसकी साइज़ बढ़ गई है। तो इस तरह हम वैल्यूज़ अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नल CSS फाइल में। फिर उसके बाद दूसरा आता है इंटरनल स्टाइल CSS। तो इंटरनल स्टाइल CSS हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML पेज पे। तो अपने HTML पेज पे चलते हैं और इसको मैं कमेंट करता हूं ताकि इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई ना हो। तो अगर मैं इसको सेव करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई है क्योंकि हमने उस लिंक को कमेंट किया जो हमारा फाइल उसके साथ कनेक्ट था। अभी हमने उसको हटा लिया। फिर उसके बाद आपने हेडिंग के नीचे एक इंटरनल स्टाइल क्रिएट करना है। तो मैं इधर स्टाइल क्रिएट करूंगा। फिर उसके अंदर टाइप डिफाइन करूंगा। टाइप के अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, /CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो टैग है उस पर आपने स्टाइलिंग करनी है, उसको डिफाइन करना होगा। तो मैं H1 हमारे पास H1 टैग है तो इसको मैं अभी डिज़ाइन करता हूँ। अगर मैं इसकी कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इसकी कलर की प्रॉपर्टी अगर मैं इसको एक्वा कर दूँ और फिर इसको सेव कर दूँ, अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास H1 टैग का कलर सक्सेसफुली चेंज हो गया है। वेरी गुड। अभी अगर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। इसके मतलब हम किस तरह कर सकते हैं। तो इसको डैश डॉटेड, डबल लाइन, ओवरलाइन, सॉलिड, अंडरलाइन,
तो मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं अप्लाई करूँगा। तो इसको सेव करते हैं और फिर इसको देखते हैं कि अंडरलाइन हो गया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सक्सेसफुली अंडरलाइन हो गया है। वेरी गुड। तो इस तरह हम प्रॉपर्टीज सीएसएस की अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल सीएसएस। तीसरा हमारे पास है इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइल हम किस तरह अप्लाई करेंगे अपने HTML या अपने HTML वेबसाइट पे या HTML पेज पे। तो आपने टैग के अंदर इस क्लोजिंग टैग से आगे आपने एक प्रॉपर्टी लिखनी है स्टाइल, फिर उसके अंदर आपने जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होगी वो आप लिखेंगे। तो हमारे पास अगर मैं इसको कमेंट करूं इस स्टाइल को ताकि ये अप्लाई ना हो जाए, और फिर इसकी कलर हम चेंज करते हैं और इसको मैं दे दूं ब्लू वॉयलेट, और इसको सेव करते हैं और फिर देखते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे कि इसकी कलर चेंज हो गया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कलर सक्सेसफुली चेंज हो गया है। तो इसी तरह हम अप्लाई कर सकते हैं CSS को HTML पे। तो हमारे पास कौन सी 3 मेथड्स हैं आपने अभी सीख लिया। वेरी गुड, आप लर्निंग में बहुत अच्छे हो। तो अभी हमारे पास 3 किस्म के फाइल्स है, 3 किस्म के तरीके हैं कि आप CSS को किस तरह अप्लाई करेंगे अपने HTML पेज पे या HTML टैग्स पे। तो आप किस तरह अप्लाई करेंगे। द फर्स्ट वन, एक्सटर्नल CSS फाइल। एक्सटर्नल CSS फाइल हमने क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमने उसको लिंक किया अपने HTML पेज के साथ, फिर उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी डाले, तो हमने उसको वेब ब्राउज़र पे चेक किया तो वो काम कर रहा था। फिर उसके बाद दूसरा आता है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS उसके लिए हम एक अलग फाइल नहीं बनाते, वो HTML फाइल के अंदर ही हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने हेड के नीचे स्टाइल की एक और टैग डिफाइन कर दी और फिर उसके टाइप टेक्स्ट और CSS में अप्लाई कर दिया। फिर इसको H1 टैग में कलर और सब कुछ उसमें मतलब स्टाइलिंग कर दी। तीसरा हमारे पास आता है इनलाइन CSS। जो हमारे पास टैग होता है उससे आगे हमने स्टाइल लिख लिया और फिर स्टाइल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी उस टैग पे अप्लाई करने हैं तो उसको हमने उसको डिज़ाइन किया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।